खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। एक 30 साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस 9,000 तक का भी है और 15,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 15 से ज्यादा कंपनीज के टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। किसान आंदोलन पर सियासत गर्म, विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। बोले भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह है किसानों का प्रदर्शन स्थल, संसद में किसान मुद्दे पर कराई जाए अलग से चर्चा। गृह मंत्री को भी खत लिखकर प्रदर्शन स्थल पर बिजली पानी की सप्लाई जारी रखने की मांग। राजधानी दिल्ली को छोड़कर 6 फरवरी को देश भर में रहेगा 3 घंटे का चक्का जाम। आंदोलन को विदेशी कलाकारों का समर्थन मिलने पर बोले राकेश टिकैत। कहा विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन समर्थन देने के लिए सभी का शुक्रिया। 72 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों के विरोध में जींद के बाद अब 11 फरवरी को महम में किसान खाफ की महापंचायत। महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर होगा सम्मेलन। राकेश टिकैत को भेजा जाएगा न्योता। दो आंदोलन वाले जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। सोनीपत और झज्जर में सिर्फ वॉइस कॉल की छूट। दोनों शहरों में आज भी शाम 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। सदर में गूंजा आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की मौत का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना। बोले करीब 200 किसान दे चुके हैं अब तक शहादत। कील की फसल को मोहब्बत की दरांती से काटेंगे किसान। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर 10 विपक्षी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है। सांसदों ने अपने खत के जरिए लोकसभा स्पीकर को बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों की स्थिति जेल के कैदियों जैसी हो गई है। सांसदों की ओर से बताया गया कि श्रोमणी अकाली दल, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। कुरुक्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम में कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा। कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक कहता था यमुना पार, एक कहता था 75 पार, स्वार्थ में दोनों बन गए यार। इस दौरान हुड्डा ने जेजेपी नेता जीत सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया।
राज्यपाल से न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिलना चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर राज्यपाल अपना कर्तव्य ठीक तरीके से नहीं पूरा कर पा रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे वहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। राकेश टिकैत ने कहा पीएम मोदी को गाली देने वाले किसान नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर कील हटाए जाने पर टिकैत ने कहा एक एक कील हटाकर ले जाएंगे। 6 फरवरी को किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विरज ने पुलिस विभाग के लिए अलर्ट जारी किया। 6 फरवरी को मुकम्मल तैयारी के आदेश दिए गए। हरियाणा के तमाम जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों से किसान लीडर्स के संपर्क में रहते हुए शांति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना कर रही मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से बजट को लेकर ट्वीट किया गया और कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया। कपिल देव ने ट्वीट करके लिखा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच मनमुटाव जल्द से जल्द खत्म हो। एक्सपर्ट को फैसला लेने दें। एक बात साफ है कि देश सर्वोच्च है। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला शहर के 21 वर्षीय युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा, जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने युवक का समय रहते ना तो इलाज किया, ना ही रेफर किया। मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया, मामले को शांत कराया। चरखी दादरी में गांव काकड़ोली में दर्जन भर युवकों की जानलेवा हमले की शिकार हुई युवक की मौत हो गई। गंभीर हालत में युवक को रोहतक के पीजीआई अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में भर्ती ले जाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। परिजनों का यह कहना कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी जोगेंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की। परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। इसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही। कांग्रेस पहले जनता के बीच जाए और लोगों की सेवा करे, फिर सत्ता में आने की सोचे। प्रदेश में पानी की कमी पर भी बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पानी की काफी कमी है और इसलिए ही एसवाईएल का पानी लाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल किसानों का यह कहना था कि अभी सही समय नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा एमएसपी को बचाने के लिए किसान सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहा, तो वहीं उपभोक्ताओं की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा प्रजा की बात मानने से कोई शासक छूटा नहीं होता। किसान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। रामा टोल प्लाजा महापंचायत में अभय चौटाला ने कहा किसानों को दबाने के लिए हर प्रयास कर रही बीजेपी। 6 फरवरी को भारत बंद में रहेगा पूर्ण समर्थन। अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा वो खुद बीजेपी के एजेंट हैं और एजेंट के तौर पर बीजेपी को 3 बार मजबूत किया है। अभय ने कहा दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा सांसद बनवाने के लिए बीजेपी से साठगांठ की। सुभाष चंद्रा के राज्यसभा सांसद बनने के समय भी बीजेपी का साथ दिया। करनाल में डीसी और एसपी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं और एहतियात बरतें। भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर पूरे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रहा। अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन मेल ट्रेन में परिवर्तित होने जा रही।
मंडल के डीआरएम ने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश जरूर कर रहा, लेकिन अभी तक अंबाला रेल मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन पर तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। डीआरएम ने इस ओर इशारा किया कि आगामी 1 जुलाई से अंबाला रेलवे मंडल के अधीन आने वाली ट्रेनों की जीरो बेस से शुरू किया जाएगा। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति। मुनीष शर्मा बनाए गए मानेसर निगम के कमिश्नर। आंदोलन वाले जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। सोनीपत और झज्जर में सिर्फ वॉइस कॉल की छूट। कृषि कानूनों के विरोध में 31 दिनों से बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी पुलिस ने एक नई पहल शुरू की। इस पहल के मुताबिक पिछले दिनों हुए हादसों पर मंथन किया जा रहा कि सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। भिवानी एसपी ने थानों को और चौकियों का निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करें, खासतौर पर शाम और रात की गश्त के दौरान सतर्कता बरतें ताकि अपराधियों पर अकेल कसी जा सके। एसपी ने कहा पुलिस की नजर मोस्ट वांटेड और शातिर अपराधियों पर है। सड़क हादसों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, इन पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा। राजस्थान मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहेड़ा बॉर्डर पर पिछले 24 दिन से चल रहे धरने प्रदर्शन में पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने पहुंचकर अपना समर्थन किसानों को दिया। भारी बारिश के बावजूद अंबाला हिसार रोड पर टोल टैक्स पर किसानों को धरना लगातार जारी। युवाओं की टोली बाजारों में जाकर हाथ जोड़कर विनती कर रही किसानों को समर्थन दें। किसानों का कहना है सरकार कितने भी कीले लगा दे, कंक्रीट लगा दे, दीवारें खड़ी कर दे, उनका आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा। आंदोलन और तेजी से बढ़ता जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चे भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटना चाह रहे। टोहाना में 6 वर्षीय एकम रोजाना स्कूल से आने के बाद किसानों के धरना स्थल पर पहुंचता है और अपने दादा के साथ पढ़ाई करता है। एकम के दादा पिछले 36 दिनों से धरना स्थल पर आने वाले किसानों के लिए खाद्य सामग्री की तैयारी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते बच्चा धरना स्थल पर पहुंच जाता है। एकम के दादा का कहना है कि सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि किसान अपने घर जा सकें। पानीपत नगर निगम की ओर से निम्बरी में कूड़ा अलग से करने के लिए निगम की ओर से 27 करोड़ का टेंडर दिया गया। पार्षदों का कहना है कि उन्हें इस टेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसके चलते निगम पार्षदों में रोष है। निम्बरी गांव में सालों से शहर का कूड़ा डाला जा रहा, तो वहीं एनजीटी के आदेश पर कूड़ा अलग अलग किए जाने के आदेश दिए गए। साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम से खुद को अलग किया जाएगा, तो वहीं निगम ने इसके लिए 27 करोड़ का टेंडर वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। पहले 47 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिसे पार्षदों ने रद्द कर दिया था। अब 27 करोड़ के टेंडर की बात सामने आई। पार्षदों का आरोप है कि 47 करोड़ का टेंडर निगम हाउस रद्द कर दिया, तो फिर किस आधार पर चुपके से अफसरों ने 27 करोड़ का टेंडर दे दिया है। किसान आंदोलन का अब फल और सब्जियों पर भी असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्योग इसकी मार झेल रहे, तो वहीं अब सब्जियां भी मंडियों में देरी से पहुंच रही हैं। देरी के कारण कई सब्जियों में 50 से 70% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन से अब तक कैथल रोडवेज डिपो को 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका। दूसरी ओर बस न चलने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कैथल डिपो की बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इसमें से किसान आंदोलन से पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थीं, जो रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी। भिवानी के जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने आउटसोर्सिंग पर लगे ठेका कर्मचारियों से बातचीत की। ठेका कर्मचारी जिला उपायुक्त को उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए और सिक्योरिटी अमाउंट जब्त करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से अस्पताल में रेनोवेशन करवाया जाएगा, जिससे अगले 3 महीने में अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले राजनेता भी हिस्सा लेंगे। 24 के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों का साथ देने वाले नेताओं को सम्मान होगा। 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को मजबूत करने और तीनों काले कानून को वापस करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। रेवाड़ी के कोसरी में स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से लगातार जमकर लूटा जा रहा। 5 रुपए की टिकट 10 रुपए में, तो वहीं 30 रुपए वाली फाइल 70 रुपए में दी जा रही है। लोगों को चूना लगाया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि पिछले काफी समय से स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी हैं। बावजूद इसके स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। पंचकुला में डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सेक्टर 6 में डीजीपी मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के बाकी फ्रंटलाइन वर्कर ने टीका लगवाया। लॉकडाउन में आमजन को पुलिस का नया चेहरा देखने को मिला। पुलिस के प्रयासों को निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। किसान आंदोलन में इंटरनेट की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों ने अब मंदिर गुरुद्वारे का सहारा लेना शुरू कर दिया। गांव में किसान अब मंदिर गुरुद्वारों के अंदर मीटिंग की अनाउंसमेंट करवाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होकर रणनीति बनाते हैं। 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया, जिसको लेकर सिरसा के गांव कंगनपुर के अंदर भी कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना 74 दिन से जारी है। इसके बाद सरकार की तरफ से चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर आदेश की कॉपी सौंपी। आदेश की कॉपी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन महेंद्रगढ़ में बैठने के आदेश जारी किए गए। इस बार बार एसोसिएशन में वकीलों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। भवानीखेड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया। हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट। फरीदाबाद में सरकार को आईएमए ने चेतावनी दी है कि अगर नई पॉलिसी के तहत आयुर्वेद की डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आईएमए ने मिक्सोपैथी के खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत 15 फरवरी तक डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। 9 फरवरी को जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कई जगह पर 2 घंटे ओपीडी बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। फरीदाबाद के गांव दयालपुर में देर रात एक व्यक्ति को बदमाशों ने पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद बोरी में बंद कर गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जल्द ही सरकार उनकी मांगे माने। सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया। जीएम और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर ठेकारत कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली और इसके बाद 6 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही। जिले में फ्रंटलाइन वॉरियर का डेटा संकलन का कार्य शुरू कर दिया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए का बिजली का बिल ठीक करके दिया। अब उसे 65 लाख की जगह 4000 का बिल भेजा गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। अब बिल ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने मीडिया का आभार जताया और कहा कि भविष्य में विभाग इस तरह का बिल ना भेजे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। 1 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज हो रहा। कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। कोरोना की वजह से पहले टेस्ट मैच में दर्शक नहीं होंगे। महामारी के कारण पहला टेस्ट खाली स्टेडियम में दर्शकों की गैर मौजूदगी में होगा। सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद अब बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने दूसरे टेस्ट में स्टेडियम की क्षमता के 50% दर्शकों के प्रवेश को स्वीकृति दी है। दूसरा मैच भी यहीं पर खेला जाएगा।
अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। घने बादल छाने के बाद बूंदाबांदी हुई, फिर तेज बारिश शुरू हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा में शादियों की कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया है। अब लोग शादी की कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन लिखवा रहे हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी की कार्ड पर किसानों को समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों के चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ा है। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही। महापंचायत में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा नजर आई। चरखी दादरी जिले के गांव खातीबास में ग्रामीण 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़वाने को लेकर 20 फरवरी 2019 से लगातार धरना दे रहे। कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए धरना स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद फिर से लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर गेहूं और धान की अच्छी फसल होती है और दादरी शहर के पास लगती जमीन को सरकार कौड़ियों की बात में लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी जमीन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देर रात से ही हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों का कहना है उनकी फसल को मिलेगा भरपूर पानी की बरसात किसानों के लिए सोना। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश से एक बार फिर से ठंड जरूर बढ़ गई है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय महिला पोषण माह अभियान के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को कुपोषण से बचाकर सेहतमंद बना सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सराय ख्वाजा की ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराया गया 40 लाख का सोना बरामद किया। आरोपी के खिलाफ दर्जनों ज्वेलरी की दुकान पर चोरी के आरोप हैं। सोना के कोलीवाड़ा में एक छात्र की गली में खाना अटक जाने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र खाना खाकर रात में सोया हुआ था, लेकिन सुबह के समय मृत अवस्था में मिला। डॉक्टर्स ने बताया कि खाने की नली में खाना अटक जाने के कारण छात्र की मौत हुई। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छात्र सोना के सरकारी स्कूल में 11वीं का छात्र था। बड़ागुड़ा देसू समेत आधा दर्जन गांवों के किसान सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं होने के विरोध में जल सेवाएं परिमंडल के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधीक्षक अभियंता से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर में एक महीने में 15 दिन पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब पिछले काफी समय से एक सप्ताह ही पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके चलते ना तो खेतों में पानी लग पा रहा और नहीं टेल तक पानी पहुंच पा रहा। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर से एंट्री मारी, खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे जा चुका है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 102 दिनों तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने की वजह से पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों में बदलाव हुआ।